बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं सब? अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह पाक ढेरों आसानियाँ पैदा फरमाएँ। अल्लाह पाक सबकी रिस्क में, ज़िंदगी में, माल व दौलत में बरकतियाँ अता फरमाए। सबको दुआओं में याद रखा करें। किसी के लिए हम दुआ करते हैं तो अल्लाह पाक हमारे हक़ में बहुत बेहतर करते हैं, तो इसीलिए हमेशा सबसे पहले दूसरों के लिए दुआ मांगा करें और बाद में फिर अपने लिए। तो आज का वीलॉग जो है वो मैंने स्टार्ट किया है, तकरीबन दिन के बज गए हैं 10 और धूप जो है बहुत तेज़ निकल आई थी, गर्मी भी हो रही थी काफ़ी। तो सुबह सुबह हम 6 बजे ही उठ गए थे और हस्बैंड जो है वो काम पे जाते हैं, क्योंकि अब मार्केट्स वगैरह जो है वो तकरीबन 8 बजे ही ओपन हो रही हैं, तो इसलिए फिर हमने जल्दी से सफाई वगैरह कर ली थी। और मेरी बेटी जो है वो खेलती रही काफ़ी देर, उसको मैंने नाश्ता वगैरह करवाया। नाश्ता करने के बाद फिर ये था कि उसको मैंने नहलाया। नहलाने के बाद उसने सोना था, क्योंकि हमेशा ही जब भी वो ऐसे खेलती कूदती है तो 10 11 12 बजे तक वो लाजमी सोती है। तो उसको नींद जो है वो लाजमी लेनी होती है। अगर वो नींद ना ले तो फिर उसको सारा दिन उलझन रहती है, क्योंकि उसकी नींद नहीं पूरी हुई होती। और मेरा यही होता है, क्योंकि जब भी वो सोती है तो ही मैं काम वगैरह कर पाती हूँ, वरना तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि मैं काम कर लूँ। और उतनी देर में ही मैं रिकॉर्डिंग भी कर लेती हूँ और जो भी मैंने काम करने होते हैं वो भी मैं जल्दी जल्दी कर लेती हूँ उसके सोते हुए ही। लेकिन जब वो उठती है तो उसको होता है कि बस मुझे उठा लें, मुझे उठा लें। तो मैं बस, हस्बैंड जो है वो रात को ही कुछ सामान ले आए थे और कुछ जो है वो सुबह मैंने मंगवा लिया था। तो आ जाने थे कुछ ख़ास मेहमान हमारे घर में, और मेरा इरादा था कि मैं अफ्तारी बनाऊँगी उनके लिए। और मैं इसलिए मैंने हर चीज़ जो है अफ्तारी के हिसाब से ही मंगवा ली थी। लेकिन भाभी जो हैं, क्योंकि आज जाने थे भाभी वगैरह मेरे घर से, वो ईदी लेके आ रहे थे मेरी। तो ईदी जो है वो अभी आनी थी इस दफ़ा फ़र्स्ट टाइम। वैसे तो माशाल्लाह से हर वक्त वो देते ही रहते हैं, हर दफ़ा कुछ ना कुछ ऐसा उनकी तरफ से आता ही रहता है। लेकिन जो ऑफिशियली ईद होती है ना, वो अब फ़र्स्ट टाइम आनी थी। असल में हुआ ये था कि लास्ट छोटी भी मैं उधर ही थी अपनी बेटी की वजह से। फिर बड़ी ईद पे ये हुआ कि अम्मी अब्बू जो थे वो हज पे चले गए और मैं भी उनकी तरफ ही चली गई ईद करने, क्योंकि मैं भी यहाँ पे अकेली ही रहती हूँ। मेरी भाभी जो हैं वो भी बाहर होती हैं, जो मेरी जिठानी हैं। तो इसी वजह से फिर हम लोग उधर ही चले जाते हैं ईद वगैरह करने। और इस दफ़ा जो है मेरी छोटी भाभी वो भी आई हुई थी, तो उन्होंने कहा कि हम ईद देने आएंगे। तो मैंने कहा ठीक है आ जाएं और अफ्तारी पे ही आएँ। लेकिन मसला ये था कि भाई जो हैं मेरे वो जॉब पे होते हैं, तो उन्होंने अफ्तारी पे घर ही आना होता है वापस, और मेरा घर तो बहुत दूर है। तो उनका, भाभी का यही था कि नहीं हम अफ्तारी तक वापस आ जाएंगे, तो 1 2 घंटा रुकेंगे, रमज़ान है तो फिर तुम कुछ भी ना बनाना। लेकिन असल में ये हुआ कि बच्चे भी हैं काफ़ी माशाल्लाह से हमारे, तो वो मेरा इरादा था कि बच्चे लाजमी आएँ। बच्चे जो होते हैं ज़ाहिर बात है वो आते हैं, ज़रा खुला माहौल है तो वो खुश हो जाते हैं, खेलते हैं कूदते हैं। काफ़ी दिनों से वो भी घर में रुके हुए थे, कहीं आ जा नहीं रहे थे, इतने ज़्यादा 3 4 माह हो गए थे। तो मैं इसलिए इंसिस्ट कर रही थी कि नहीं बच्चों को भी लाजमी लेके आएँ। तो फिर भाभी जो है बच्चों को भी लेके आ रही थी, दोनों भाभी हैं जो दोनों के बच्चे आ रहे थे। तो बस वो सामान वगैरह तो आया हुआ था, फ्रूट्स वगैरह भी। तो साथ में फ्रूट चाट बना रही हूँ उनके लिए। मीठे के तौर पे मैंने सोचा कि हर चीज़ पड़ी हुई है तो मैं साथ फ्रूट चाट बना लेती हूँ। और पहले तो मैं तकरीबन रमज़ान में मैं बहुत ज़्यादा हैवी हो जाती है, तो सिंपल ही मैं बना लेती हूँ चाट मसाला वगैरह डाल के। तो लेकिन हस्बैंड जो है वो क्रीम ले आए थे कि ये वाली बना लो, बच्चे शौक़ से खा लेते हैं। मैं बना रही हूँ साथ में फ्रूट चाट। और फ्रूट चाट की जो ड्रेसिंग है उसमें मैंने ऐड की है क्रीम, मायोनीज़, थोड़ी सी काली मिर्च मैंने ऐड की है और थोड़ा सा दूध। दूध से ये होता है कि बहुत ज़्यादा वो थिक नहीं बनती उसकी ड्रेसिंग है, तो मज़े की भी बनती है इस तरह से। तो ये होती है ड्रेसिंग और मोस्टली मैं यही यूज़ करती हूँ। वैसे तो अगर अंगूर वगैरह हों तो वो भी ऐड कर लेते हैं। तो एप्पल भी मैंने नहीं मंगवाए थे, तो अभी जो घर में ही था एप्पल, बनाना थे, खरबूजा था, और उसके अलावा स्ट्रॉबेरी पड़ी थी, खजूरें थी, बादाम थे, तो सब कुछ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया था और ये मज़े की बन गई थी हमारी फ्रूट चाट। साथ में इसके अंदर ऐड कर रही हूँ 3 टेबल स्पून मैंने इसके अंदर ऐड की थी चीनी भी। चीनी से ये होता है कि ज़रा जायका जो है वो मीठा मीठा बन आता है, वैसे इतना ज़्यादा फीका फीका लगता है, तो मैं शुगर जो है वो लाजमी ऐड करती हूँ। तो ये बन गई थी हमारी यमी सी फ्रूट चाट, क्रीम सैलड भी इसको कह सकते हैं आप।
और उसको बनाने के बाद अब ये था कि मैं कर रही थी अपनी बेटी के कपड़े डिसाइड कि मैं उसको क्या पहनाऊँ और जिसमें उसको गर्मी भी ना लगे और इजी भी रहे। तो पहले मेरा यही सोचा था कि मैं उसको स्कर्ट पहना देती हूँ, लेकिन स्कर्ट जो थी वो थोड़ी सी लूज़ थी और ये वाला एक ड्रेस मुझे पसंद आया था, तो मैंने सोचा मैं उसको ये पहना देती हूँ। ये भी उसकी नानू जो है वो लेके आई थी सऊदीया से। उसके कपड़े सारे ही माशाल्लाह से ऐसे ही हैं। उसके ममानी वगैरह जो हैं वो बाहर से ही लेके आई हैं। नानो जब बाहर जाती हैं वो भी लेके आती हैं। तो ये इसका एक टॉप और शॉर्ट जो था ये मैंने डिसाइड किया था कि यही पहना देती हूँ। और उसके बाद मैं साथ साथ सारे बर्तन जो है वो भी धो रही थी, क्योंकि मेहमान जब आते हैं तो उसके बाद जो बर्तन होते हैं ना वो ही सबसे ज़्यादा टेंशन देते हैं। और बर्तन अगर हालांकि मैं साथ साथ बर्तन धो रही थी, लेकिन बाद में इतने ज़्यादा बर्तन हो गए थे जब बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था। तो इसलिए फिर मैंने अब ये किया था कि वो शुक्र है कि मेरी भाभी जो है उन्होंने मेरी हेल्प कर दी थी काफ़ी ज़्यादा। तो वो सारे बर्तन जो हैं वो धो के चली गई थी खाना जब बच्चों ने खाना वगैरह खा लिया था। तो उसके बाद बस ये था, मैंने खुद ही सफाई वगैरह कर ली थी, तो बस इसलिए मैं ज़्यादा रिलैक्स हो गई थी कि बर्तन वगैरह सारे धुले हुए थे और बाद में जब खुश्क हो गए थे तो मैंने खुद ही लगा लिए थे। तो बस अभी मैंने बनाना था खाना, और खाने के साथ ही मेरा यही इरादा था कि मैं थोड़ा सा सालन बना लेती हूँ और थोड़े से राइस बना लेती हूँ बच्चों के लिए। बच्चे जो हैं वो सालन वगैरह तो इतने शौक से नहीं खाते, और कबाब वगैरह जो थे वो पहले ही फ्रीज़र में पड़े हुए थे, तो वो भी मेरे लिए मसला नहीं था कि मैं ऐसा क्या बनाऊँ। आज मैं बना रही थी कौरमा। वैसे तो मैं मोस्टली कढ़ाई ही बनाती हूँ, जो तकरीबन टमाटर वाली चली हुई है, चरसी कढ़ाई जिसको भी कहते हैं, और पेशावरी कढ़ाई भी कहते हैं, और वो बहुत इजी भी होती है और बड़ी आसानी से बन जाती है और मज़े की भी बनती है। तो लेकिन ये था कि आज मैंने सोचा कि मैं थोड़ा सा ना कौरमा टाइप कुछ बना लूँ, तो क्योंकि यही था कि अफ्तारी में भी काम आ जाएगा और सुबह सहरी में, क्योंकि मेरे हस्बैंड को जो है अफ्तारी और सहरी में लाजमी सालन वगैरह चाहिए होता है। तो पहले ही मेरा यही होता है कि और कुछ हो ना हो, घर में सालन जो है वो लाजमी हो, क्योंकि घर में सालन होता है तो फिर आराम से वो यूज़ हो जाता है सहरी के अंदर भी और अफ्तारी के अंदर भी। तो ये प्याज जो थे ये मैंने ब्राउन कर लिए थे और इनको मैंने अलग कर लिया, और इतने प्याज थे कि मैंने राइस में भी यही प्याज डाल लिए थे और कौरमे के अंदर भी यही प्याज जो है मैंने ऐड कर लिए थे। अच्छा, बहुत से लोग ये कहते हैं कि मेरी आवाज़ जो है वो तकरीबन इंस्टा पे भी मुझे मैसेज आए थे, और कुछ जो जानने वाले हैं जो मेरी वीडियोस वगैरह देखते हैं कि मेरी आवाज़ जो है शायद वो ठीक नहीं आती। अब मैं क्या करूँ, मेरी आवाज़ ही ऐसी है। हालांकि मैं क्योंकि इतना बोलना पड़ता है, मेरा गला जो है बहुत ज़्यादा खुश्क हो जाता है, और मैं अपनी कोशिश तो पूरी करती हूँ कि आवाज़ सही आए, लेकिन पता नहीं शायद रिकॉर्डिंग में ऐसा मसला आता है कि क्या, कि उनको ऐसा लगता है कि थोड़ी सी मेरी आवाज़ ऐसी है। तो बस मैं तो अपनी पूरी ट्राई कर रही हूँ अपने तरफ से कि मैं बेस्ट दूँ अपना, और आप लोग को सबको पसंद भी आए मेरे वीलॉग्स। तो ये मैंने किया था कि चिकन जो ऑयल था उसी के अंदर मैंने चिकन, लहसुन, अदरक और नमक डाल के उसको भून लिया था अच्छी तरह से। और साथ में मैंने मिक्सचर में क्या किया था, जो भी प्याज मैंने ब्राउन किए थे और साथ टमाटो थे, दही था और हरी मिर्चें थी, इसको मैंने बारीक पीस लिया था। और बारीक पीसने के बाद उसको मैंने ऐड करते चिकन के अंदर। चिकन को पहले अच्छी तरह से भून लिया मैंने, ठीक है। और उसके बाद अब मैं इसको भून रही हूँ, क्योंकि जो टमाटो होते हैं और हरी मिर्ची होती हैं उसका जायका तो थोड़ा सा वो कच्चा होता है, तो इसलिए उसको अच्छी तरह से भूनना था मैंने। भून लेने के बाद अब ये था, नमक जो है वो मैंने पहले ही ऐड कर दिया था चिकन को जब फ्राई कर रही थी, और बाद में मैंने इसके अंदर शामिल किया था कुटी हुई लाल मिर्च, पीसी लाल मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, ज़ीरा और कुटी हुई लाल मिर्च। तो ये चीज़ें मैंने इसके अंदर शामिल की थी। अब मैंने अपने हिसाब से जितनी मैंने ग्रेवी रखनी थी उस हिसाब से मैंने पानी डाला है, और उसके बाद साथ ही थोड़ी देर जब पकने वाला हो गया था तो साथ ही मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी हरी मिर्चें। और ये हरी मिर्ची जो हैं ये थोड़ा सा मैंने कट लगाया, और उसके कट लगा के मैंने हरी मिर्चें डाल दी हैं। और अब मैं चावल साफ़ कर रही हूँ, क्योंकि अकेली होती हूँ, फिर अकेले ही सारे काम करने होते हैं और टेंशन होती है कि यार ये भी करना है, वो भी करना है, ऐसे भी करना है। तो बस इसी तरह से लाइफ गुजर रही है। उसके बाद अब लॉकडाउन है, उसके बाद देखिए क्या होता है, कैसे हालात चलते हैं। चावल वगैरह साफ़ करने के बाद चावल जो है मैंने भिगो दिए थे,
और साथ ही ये मैंने जो राइस का मसाला था वो रेडी कर लिया था। जो ब्राउन प्याज थे उसी के अंदर ही मैंने चिकन डाल के भून लिया, और साथ ही टमाटो और आलू मैंने डाल दिए थे, क्योंकि बच्चों जो है वो आलू वगैरह इस तरह के शौक से खाते हैं। तो बहुत लाइट सा मैंने पुलाव बनाया था। हरी मिर्ची 2-3 मैंने डाल दी थी वो अपने टेस्ट के लिए, क्योंकि मुझे राइस में भी हरी मिर्ची जो है बहुत ही मज़े की लगती हैं। जब मेहमान आ गए थे तो मुझे लगा था कि उफ़ यार, मैंने आटा तो गूंदा ही नहीं है, तो आटा गूंदा लिया। बाकी क्लिप मैंने नहीं लिए थे क्योंकि रमज़ान है और अच्छा नहीं रहता कि मैं लंच वगैरह का भी कुछ इसके अंदर ऐड करती। तो बस मेहमान वगैरह जब चले गए तो ये थी मेरी ईद। और आज असल में जो मेन जो मेरे है था खुशी का मौका ही, वो भी यही था कि मेरी ईद आना थी। तो मिठाई लेके आए थे, फेनियाँ थी, कपड़े थे मेरे, मेरी बेटी के, मेरे हस्बैंड के। और मैंने सोचा कि इतना ज़्यादा कुछ है तो फिर मैं ना नीचे देने जा रही थी, जो नीचे हमारे साथ रहते हैं रेंट पे। तो उनको दिए मिठाई और मैंने फेनियाँ उनको दे के आई थी। और उसके बाद मैं अपनी नंद की तरफ चली गई। नंद जो है वो मेरी, वो भी यही सोसाइटी के अंदर ही रहती है। तो वो भी बहुत खुश हो गई थी। और वैसे भी खुशी होती है जब आपके घर से, आपके मायके से कोई ईद आती है या कुछ भी आता है, तो अच्छा लगता है आपको उनके साथ शेयर करना। अल्लाह पाक सबके मायके को आबाद रखे, अल्लाह पाक सबको खुश व खरम रखे, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकतें अता फ़रमाए, अल्लाह पाक उनको भी ढेरों ढेरों अता फ़रमाए जो अपनी बेटियों को याद रखते हैं। अपनी ज़ाहिर बात है बेटियों के लिए यही एक मान होता है, और उनको खुशी का एक ज़रिया होता है कि उनका मायके में से कोई आता है, बहन भाई भाभियाँ बच्चे माँ बाप। तो मेरी ढेरों दुआएं हैं उनके लिए, अल्लाह पाक उनको ढेरों ढेरों अता फ़रमाए, आमीन सुम्मा आमीन, उनको हमेशा खुश रखे। और मेरी बेटी जो है ये बड़ा खुश होती है वहाँ पप्पो की तरफ जाके। हालांकि वैसे इतनी ज़्यादा ये है नहीं क्योंकि खेलने कूदने वाली या मिलने मिलाने वाली, लेकिन पप्पो की तरफ जा के ना 2-3 दफ़ा से ये काफ़ी खुश हो रही थी। तो ये ईदी है, ये ड्रेसेस है मेरी बेटी के। तो ये भी दो भाइयों की तरफ से मेरी ईद आई है। और बाकी जो एक और बड़े भाई हैं दुबई होते हैं वो, और एक और छोटा है उसकी तरफ अभी पेंडिंग है, तो वो मैं मुझे बाद में मिलनी थी। ये 2 भाइयों ने मुझे ईद दी है अल्हम्दुलिल्लाह से। और मेरी बेटी के कपड़े थे, मेरे हस्बैंड के कपड़े थे, उसके अलावा फेनियाँ थी, चीनी थी, मिठाई थी, मेहंदी, चूड़ियाँ मेरी बेटी की, मेरी। और अल्हम्दुलिल्लाह से बहुत खुशी हो रही थी, मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। अल्लाह पाक सबको सबको बहुत दे। मेरी दुआ है अपने बहन भाइयों के लिए, अपने माँ बाप के लिए, अल्लाह पाक उनके रिज़्क़ में बरकतें दे। और ये पैसे असल में मुझे मिले थे मेरे ड्रेस के लिए, तो उन्होंने मेरा ड्रेस लिया था, मुझे पसंद नहीं आया था, तो और उसके बाद बस वो